हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आपको इन तीनों एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से दिए गए थे। आई होप आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर आपको एक्सरसाइज 3.4 हेडिंग मिल गई होगी। एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन कराना है। और कैसी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स, 4 नंबर डिजिट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट है 3977। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2611 और इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। O से वंस, T से टेंस, देन 100 एंड देन 1000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सब्ट्रैक्शन कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है स्टूडेंट 7। तो 7 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 फिंगर्स बाहर निकालनी पड़ेंगी। 7 फिंगर्स हमने बाहर निकाल ली। हमें इसमें क्या माइनस कराना है, 1। तो 1 फिंगर हटा लीजिए, हटा ली। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 6। नेक्स्ट भी सेम ही नंबर है जो हमने यहाँ पर माइनस कराए थे, तो इसका मतलब इसका आंसर भी सेम आएगा। तो यहाँ भी 7 - 1 है तो आंसर हो गया 6। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 9 - 6। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर 9 है तो आप कितने फिंगर्स ऊपर निकालेंगे, 9। अब 9 में से कितना माइनस कराना है, 6। तो 6 फिंगर्स हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और कितनी फिंगर्स बची, 1 2 3। इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 3 - 2। तो 3 फिंगर्स बाहर निकाली और 2 हटा देनी है। 1 2 2 हटाने के बाद कितनी फिंगर्स बची स्टूडेंट्स, ओनली 1। तो यहाँ आंसर भी आ गया 1 और हमारा आंसर क्या बना, 1366। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं। ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में गिवन है स्टूडेंट्स 4789 माइनस 3366। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 9 में से हमें 6 को माइनस कराना है। तो सबसे पहले हम 9 फिंगर्स बाहर निकालेंगे। अब कितने का माइनस कराना है, 6 को।
तो 6 फिंगर्स हटा देते हैं। हटाइए। 1 2 3 4 5 6। हटाने के बाद कितनी फिंगर्स बची? 1 2 3। इट मीन्स आंसर यहाँ पर आ गया 3। नेक्स्ट है 8 में से 6 माइनस। तो 8 फिंगर्स निकालिए बाहर और उसमें से 6 माइनस कर दीजिए। करिए। 1 2 3 4 5 6। कितनी फिंगर्स बची? ओनली 2। तो आंसर भी हो गया 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 7 माइनस 3। क्योंकि 7 में से 3 माइनस कराना है तो फिंगर्स कितनी बाहर आएंगी? पहले 7। अब इसमें से 3 माइनस कराइए। 1 2 3। अब बताइए कितने फिंगर्स बची? 1 2 3 4। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4। लास्ट है 4 माइनस 3। तो 4 फिंगर्स निकाली बाहर और इसमें से 3 हटा देनी है। 1 2 3। तो कितनी बची? ओनली 1। तो यहाँ आंसर आ गया 1423। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट। 9967। आगे है 4532। चलिए स्टूडेंट्स माइनस कराते हैं। 7 में से 2 माइनस, तो 7 फिंगर्स निकाली बाहर और 2 माइनस करा देंगे तो कितना बचेगा? 1 2। 2 फिंगर्स हटा दी, कितनी बची फिंगर्स? 1 2 3 4 5। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 6 माइनस 3। तो फिंगर्स निकलेंगी 6 और इसमें से 3 हटा दो। 1 2 3। तो कितनी बच गई? 1 2 3। 3 फिंगर्स हटा दी तो 3 ही फिंगर्स बच गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 9 माइनस 5। 9 फिंगर्स निकालेंगे बाहर और इसमें से 5 हटा दीजिए। 1 2 3 4 5। 5 हटाने के बाद कितनी फिंगर्स बची? 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 9 माइनस 4। तो 9 फिंगर्स हमने निकाली बाहर और हमें कितनी फिंगर्स हटानी है? 4। 1 2 3 4। 4 हटाने के बाद कितनी फिंगर्स बच गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ आंसर आ गया 5435। इट मीन्स 5435। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी इस क्वेश्चन के या इस एक्सरसाइज के जितने भी लेफ्ट पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपने होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्शन तो कराएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन कराने में हम बोरोइंग यूज करेंगे, मतलब कैरी लेना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो पता ही है कि छोटे नंबर में से कभी भी कोई बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। मतलब अगर 5 माइनस 9 कराएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 9 5 से बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 5 टॉफ़ी है और मैंने आपसे 9 टॉफ़ीज़ मांग ली, तो जब आपके पास 9 टॉफ़ी है ही नहीं तो आप मुझे 9 टॉफ़ीज़ कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते ना,
क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 5 टॉफीज़ है। तो क्या करते हैं, ये 5 टॉफीज़ अब नहीं दे सकते आप, तो क्या करोगे, आप शॉप पर जाओगे और टॉफीज़ खरीदोगे। ऐसे ही जो नंबर्स हैं अगर वो कम पड़ जाते हैं तो वो अपने बगल वाले पार्टनर से, बगल वाले नंबर से कैरी ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सीखते हैं कि कैरी लेकर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंस में नॉर्मल करानी हमें सब्ट्रैक्शन है, लेकिन विद कैरी, कैरी लेकर, और कैरी लेना हम अभी सीखेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 1000, 100, टेंस, वंस, और नंबर है 6, 3, 2, 1। इट मीन्स 6321। माइनस कराना है 2543। इट मीन्स 2543। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो कराना सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 1। 1 में से हमें 3 को माइनस कराना है। क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो 1 है वो 3 से छोटा होता है। अगर आपके पास 1 टॉफ़ी है तो आप मुझे 3 टॉफ़ी कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते। इसलिए 1 छोटा हो गया, तो छोटा होने के कारण ये 1 क्या करेगा, 2 के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे कैरी दे दो। तो 2 क्या करेगा, 2 इसको कैरी दे देगा। तो अगर 2 में से 1 कैरी दे दिया तो बचेगा यहाँ पर 1, और ये 1 हो जाएगा 11। ओके स्टूडेंट्स, 2 ने इसको 1 कैरी दिया, तो जो भी कैरी मिलता है वो आगे लग जाता है। तो 1 कैरी दिया था तो 1 आगे लग गया, तो ये 1 का बन गया 11, जबकि 2 में से 1 माइनस कराया तो 2 बच गया 1। क्लियर है सभी को? चलिए, अब क्या बन गया यहाँ पर 11 माइनस 3, तो 11 तो 3 से बड़ा होता है, इसलिए 11 में से 3 भी माइनस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब कैरी वाले सम्स में हम बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल ऊपर जो नंबर था उतनी फिंगर्स निकाल रहे थे और नीचे जो नंबर था उतनी फिंगर्स हटा रहे थे, है ना स्टूडेंट्स। पर कैरी वाले में हम जितनी फिंगर्स नीचे दी हुई हैं उतनी फिंगर्स बाहर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, 3 दिया हुआ है, इसलिए हम 3 फिंगर्स बाहर निकालेंगे। और क्योंकि हमें 11 में से 3 माइनस कराना है तो 11 से काउंटिंग पीछे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे, उल्टी गिनती। ठीक है, चलो तो ऊपर नंबर था 11, तो हम 11 से काउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं। 11, 10, 9। जहाँ तक भी हमने काउंटिंग पढ़ी है उससे एक पीछे वाले नंबर को हमें अपने आंसर में लिखना है। यहाँ पर हमने काउंटिंग पढ़ी तो कहाँ तक आई, 11, 10, 9, 9 तक आ गई। तो 9 के पीछे जो नंबर है जो कि है 8, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है 1 माइनस 4। तो आप बताइए 1 में से 4 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है वो 4 से छोटा होता है। अब ये 1 क्या करेगा, अपने साइड वाले नंबर से 1 कैरी ले लेगा। तो जब इसने कैरी लिया तो 3 का बन जाएगा 2 और 1 का बन जाएगा 11। अब आप क्या करेंगे, 11 में से 4 को माइनस कराएंगे। क्योंकि हमें 4 को माइनस कराना है तो कितनी फिंगर्स निकालेंगे, 4 बाहर। ऊपर 11 है तो 11 से बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़िए, 11, 10, 9, 8।
जहाँ तक भी काउंटिंग आती है उससे एक नंबर और पीछे जाना है। तो मेरी काउंटिंग कहाँ तक आई है? 8 तक, और 8 के पीछे कौन सा नंबर होता है? 7। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है 2 माइनस 5। अब 2 तो 5 से छोटा होता है, तो 2 माइनस 5 नहीं हो सकता। तो ये 2 कहाँ जाएगा? 6 के पास, और इससे एक कैरी ले लेगा। जब ये 6 के पास जाएगा तो 6 इसे कैरी देगा, तो 2 का हो जाएगा 12, और जबकि 6 का हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब कराते हैं 12 माइनस 5। क्योंकि हमें 5 माइनस कराना है तो हम 5 फिंगर्स बाहर निकालेंगे। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 12 से। तो पढ़िए 12, 11, 10, 9, 8। काउंट करने पर 8 तक आया है, तो 8 के पीछे जो नंबर होता है वो हमारा आंसर। तो 8 से पहले कौन आता है? 7। तो आंसर हो गया 7। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 माइनस हो सकता है? हाँ, क्योंकि 5 तो बड़ा होता है 2 से। तो ये नॉर्मल वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। 5 है ऊपर, 5 फिंगर्स बाहर, 2 हटा ली, तो कितनी बची? 3। तो आंसर भी हो गया 3। तो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया? 3778। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है 7533 माइनस 2876। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ पर हमें जो नंबर गिवन है वो है 3 माइनस 6। तो 3 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 तो 6 से छोटा होता है। तो क्या होगा? ये 3 अपने साइड वाले नंबर से कैरी ले लेगा, और 3 का हो जाएगा 13, जबकि इस 3 का हो जाएगा 2। 13 में से अब हमें 6 को माइनस कराना है। तो आप क्या करेंगे? 6 फिंगर्स बाहर निकालेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़िए 13, 12, 11, 10, 9, 8। 8 तक हमने काउंटिंग पढ़ ली है, तो 8 से पहले जो नंबर आता है वो हमारा आंसर। तो 8 से पहले आता है 7। इसका मतलब 13 माइनस 6 हो गया 7। नेक्स्ट है 2 माइनस 7। क्या 2 में से 7 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये 2 अपने साइड वाले नंबर से कैरी ले लेगा। 2 का हो जाएगा 12 और 5 का हो जाएगा 4। अब आपको 12 में से 7 माइनस कराना है। क्योंकि हमें 7 माइनस कराना है तो हम 7 फिंगर्स बाहर निकालेंगे, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? बैकवर्ड काउंटिंग 12 से। तो पढ़िए 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। काउंटिंग जब हमने पढ़ी तो 6 तक आया, और हमें क्या लिखना पड़ेगा? 6 से पहले जो नंबर आता है, तो 6 से पहले आता है 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 4 माइनस 8। तो बताइए आप, 4 में से 8 जा सकता है? नहीं, क्योंकि 4 तो छोटा होता है 8 से, इसलिए ये 4 अपने आगे वाले नंबर से ले लेगा कैरी। तो 7 का हो जाएगा 6, जबकि 4 का हो जाएगा 14। अब आप क्या करेंगे? 14 में से 8 को माइनस करेंगे। क्योंकि नीचे 8 है तो आप 8 फिंगर्स निकालेंगे बाहर, और बैकवर्ड काउंटिंग शुरू होगी 14 से। तो चलिए पढ़ते हैं 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7।
7 तक तो हमने पढ़ ली और 7 से पहले नंबर आता है 6, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6। लास्ट वाले में 6 - 2 दिया है, तो ये तो सिंपल है। 6 फिंगर्स निकालिए बाहर और 2 को हटा दीजिए। 1 2, और 2 हटाने के बाद कितनी फिंगर्स बची? 1 2 3 4, तो आंसर भी हो गया 4। तो आपका क्या आंसर आया बी पार्ट का? आंसर है 4657। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन के जितने भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो होमवर्क से करके लाने हैं। चलिए अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। पहले इन्हें कॉलम में लगाइए और तब सब्ट्रैक्ट करिए। क्वेश्चन 1 में आपको ये कॉलम फॉर्म में लगा के दिए हुए थे, जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले इन्हें कॉलम फॉर्म में लगाना है और तब सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रोसेस सारा सेम ही है। आपको फर्स्ट दिया है 1309 माइनस 348। तो हमें जो क्वेश्चन दिया था हमने उसे कॉलम फॉर्म में लगा लिया। कॉलम फॉर्म में लगाने के बाद अब हम क्या कराएंगे? सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट है यहाँ पर 9 - 8। क्या 9 में से 8 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हम निकालेंगे हमारी 9 फिंगर्स बाहर और 8 हटा देंगे। हटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फिंगर्स हटाने के बाद ओनली 1 फिंगर्स इज लेफ्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही फिंगर बची है। नेक्स्ट है 0 में से 4 माइनस। तो 0 तो 4 से छोटा होता है, तो माइनस कैसे हो जाएगा? इसलिए ये 0 अपने साइड वाले नंबर से ले लेगा कैरी, तो 3 का बन जाएगा 2 और 0 का बन जाएगा 10। अब आपको क्या कराना है? 10 में से 4 माइनस कराना है। तो आप 4 फिंगर्स बाहर निकालेंगे, क्योंकि कैरी वाले में नीचे के हिसाब से निकालते हैं। 4 फिंगर्स बाहर और 10 से काउंटिंग स्टार्ट। 10 9 8 7। 7 तक हमने काउंटिंग पढ़ ली, तो 7 से पहले कौन सा नंबर आता है? वो हमारा आंसर। 7 से पहले आता है 6, तो आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2 में से 3 माइनस। हो सकता है? नहीं। तो ये 2 अपने आगे वाले नंबर से कैरी ले लेगा, जिसमें 1 बन जाएगा 0, जबकि ये बन जाएगा 12। अब आपको 12 में से 3 माइनस कराना है। क्योंकि 3 माइनस कराना है तो हमने 3 फिंगर्स बाहर निकाल लिए। बैकवर्ड काउंटिंग शुरू होगी 12 से। 12 11 10, और 10 से पहले जौन सा नंबर आता है वो आपका आंसर। तो 10 से पहले आता है 9, तो आंसर हो गया 961। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो उस 0 को यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आपको इस क्वेश्चन के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सीखा, और उसी सब्ट्रैक्शन को कैरी के साथ कैसे किया जाता है वो भी सीखा, है ना स्टूडेंट्स? तो एक्सरसाइज 3.5 एंड एक्सरसाइज 3.4 के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो सब आपको होमवर्क से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।